हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा एक इंटरेस्टिंग केस है यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया। मतलब सिर्फ एक साइड पे ग्लैंड है। तो मतलब इस पेशेंट की अगर मैं स्टोरी बताऊं आपको, तो ही इज एन एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर इंडियन आर्मी। इन्होंने इंडियन आर्मी के लिए एक बार अटेम्प्ट किया, फिजिकल टेस्ट क्लियर किया, एग्जाम क्लियर किया, बट उनका मेडिकल में रिजेक्शन हुआ बिकॉज यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया था। और यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया में दिक्कत ये है ना कि इट इज मोर एविडेंट, या फिर दिखता है इजीली, बिकॉज एक साइड ही बड़ी हुई है और दूसरी साइड नॉर्मल है। तो इनका फर्स्ट मेडिकल में अनफॉर्चुनेटली ही गॉट रिजेक्टेड। तो इन्होंने उम्मीद नहीं हारी, इन्होंने रिसर्च किया, ही गॉट टू नो कि यस गायनेकोमास्टिया को ट्रीट किया जा सकता है सेफ, इफेक्टिव एंड परमानेंटली। तो इसलिए इन्होंने ऑपरेशन करने का प्लान किया है। तो मैं आपको यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया के बारे में थोड़ा बताता हूँ। एंड यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया में हम सिर्फ बड़े हुए साइड को ऑपरेट नहीं करते, हम दोनों साइड्स ऑपरेट करते हैं। क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। तो यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया में यू कैन सी इस साइड का जो इनका ग्लैंड है ना, वो इतना बड़ा है। यू सी दिस सर्कल, ये राइट साइड का उनका साइज बड़ा हुआ है। ऑन द लेफ्ट साइड ग्लैंड का साइज छोटा है। यस, नॉर्मल साइड में भी ग्लैंड होता है। हर एक पुरुष को मैमरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट ग्लैंड है। जिनको निप्पल है उनको नीचे ग्लैंड है। द ओनली डिफरेंस इज उस ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। अब इनके केस में राइट साइड का ग्लैंड ज्यादा सेंसिटिव था फॉर द हार्मोनल इम्बैलेंस, तो सिर्फ राइट साइड बढ़ गया है। तो वी विल बी ऑपरेटिंग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ से हम छोटा सा कट लेके लाइपोसक्शन करेंगे और ग्लैंड रिमूवल का ये छोटा सा कट है, यू कैन सी। कट छोटा क्यों रख रहे हैं हम, क्योंकि ही इज अगेन गोइंग टू अपीयर फॉर द आर्मी टेस्ट, और उसमें स्कार अगर बड़ा हो तो वापस दिक्कत आ सकती है। एंड आई डोंट वांट हिम टू अगेन गेट रिजेक्टेड, या फिर उनका सपना वापस ना टूटे बिकॉज ऑफ एनी स्कार। अब दोनों साइड्स ऑपरेट करने का लॉजिक क्या है कि अगर सिर्फ मैं सपोज राइट साइड ऑपरेट कर दूं, ये बहुत इनएक्सपीरियंस सर्जन्स भी गलती करते हैं, या फिर पेशेंट्स भी बोल देते कि नहीं सर सिर्फ एक साइड ऑपरेट कर दो। उससे प्रॉब्लम क्या होगा ना दोस्तों, सपोज इन फ्यूचर इनका वेट गेन हो गया, मसल गेन हो गया, जिम एक्सरसाइजेस, आर्मी में मसल गेन हो गया, तो दिस साइड एंड दैट साइड वोंट ग्रो इक्वली। ये साइड कम दिखेगी और मे बी वो ज्यादा दिखेगी, क्योंकि वहां का ग्लैंड अभी भी वैसा ही है, वहां का फैट इस साइड से कम है। तो यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया में हमें दोनों साइड्स को कम करके, रिड्यूस करके एक लेवल पे लाके रखना है, सो दैट इन फ्यूचर जो भी चेंज होना है वो इक्वली हो। दोनों साइड पे ग्लैंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो सपोज इन फ्यूचर वो साइड सेंसिटिव हो गई तो अभी की जो नॉर्मल साइड है वो बढ़ जाएगी और ऑपरेटेड साइड कम रह जाएगी। सो वी डोंट वांट दैट प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई दोनों साइड्स को ऑपरेट करना है, एक लेवल पे लाके रखना है। आगे जो कुछ चेंज होना है बॉडी में, इट विल बी इक्वल ऑन बोथ साइड्स। सो दैट्स द कांसेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया by removing the glands and fat on both the sides। तो ये केस अभी जस्ट मैं खत्म करके आया, और सरप्राइजिंगली बाहर से नहीं लग रहा था ना कि इतना बड़ा ग्लैंड है करके। ये वीडियो देखिए, मैंने स्पेशली वीडियो अंदर बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट ऑफ ग्लैंड निकला इनके एक साइड से। सो दिस वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड अनयूजुअल फॉर मी ऑल्सो, इसलिए मैंने दिखाने के लिए आपको ये वीडियो दिखाया है। बट यूनिलैटरल गायनेकोमास्टिया में ग्लैंड तो निकालना ही है, सिर्फ एक साइड का नहीं, दोनों साइड का। तो आई होप आपको ये अभी क्लियर हो गया होगा कि एक साइड ही बड़ा है तो क्यों दोनों साइड्स ऑपरेट करने हैं। एंड आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरीज, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको दिखेगा कि हम हर एक कमेंट को मैं और मेरी टीम साइंटिफिकली डिस्कस करके बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई देते हैं। हमारे वेबसाइट पे कम्युनिटी पेज भी है, वहाँ पे भी हमने बहुत सारे डाउट्स जो पेशेंट्स ने लिखे हैं उनको इन डिटेल रिप्लाई किया। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। I'll see you in the next video।